गई आप? कब से याद करा था तुमको? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बड़ी मेरी गुड़िया, गुड़िया की तबीयत ठीक है ना? उसको जरा सर्दी बचाना, मेरी बच्ची प्यारी प्यारी गुड़िया, गुड़िया प्यारी। क्या चाहिए तुमको? मुझे बताओ। बताओ मुझे क्या चाहिए। ये चीज चाहिए, मैं तुमको दूंगा। आओ, ये मुझे तो मुझे मेरी बात समझ नहीं आती है, इंटेलिजेंट कैसी है आपसे? इसलिए कि तुम्हारी बेटी तुम इसकी माँ हो। जाहिर है कि माँ अच्छी होती है तो बच्चे भी अच्छी होती है। तो बेटी बहुत जल्दी पिक करती है माँ को, माँ के आदत को, माँ की बातों को। गिर गया उठाओ 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 बेटा, खाओ तुम खाओ। तो बड़ा प्यारा सा, बहुत अच्छी। बताओ क्या? हाँ, ये अब जिम में खाओ। पाँच कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही बेटो? तो संभालो, कहाँ जा रही है? हाँ, ये बच्ची है ना हमारी, बहुत प्यारी है। मौसम सर्दी का शुरू हो रहा है, हमें लिहाज से देखना होगा। नंगे पैर नहीं चलनी चाहिए ये, और तो पैक करके रखना, क्योंकि ये बच्चों को फौरन कैच होती है बीमारियां, खांसी, नजला, जुकाम। आ जाओ, बैठो बैठो। और शाबाश, और तुम इधर आओ, इधर आओ। आ जाओ। तुम हमारी बेगम से देख, हमारी बेगम साहबा पर्सन, चेयर पर्सन, हम पर्सन भी कहते हैं, चेयर पर्सन। ये हमारी प्यारी सी गुड़िया है। गुड़िया बहुत अच्छी खाती है माशाल्लाह। शाबाश, ये बैठ बैठ बैठो। वो क्यों पास बैठती है मेरे पास में? हाँ, मैं तुम्हारी कितने खिलौने लाता हूँ, मेरे पास नहीं आती। हाँ, मेरे पास नहीं आएंगे। अच्छा, तो मैं जो काम कहा था मैंने उसके लिए कर लिया। वो जो कुछ लोग आएंगे तो उनसे उनसे मालूमात करके मुझे बताना कि वो क्या है, क्या चाहते हैं और क्या परेशानी है उनको, ताकि उनका मसला हल जल्दी करें हम, क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं। और हाँ, अब याद आया मुझे अब याद आया। तुमने मुझे कहा था आज खाने में के अंदर क्या बनाई, क्या बनाई, क्या बनाई? हाँ, बिरयानी का कहा था। क्यों नहीं बनाई बिरयानी अभी तक? मुझे क्यों नहीं मिली? बस गुड़िया को देख रही हूँ। इन्होंने मुझे बिरयानी का कहा था कि आज बिरयानी बनाऊंगी, और मुझे बहुत पसंद है बिरयानी। और अब भी बस बच्चों का गोद में दे के और बहाना बना दिया कि मैं भी नहीं बना सकती। अब बताइए मैं क्या करूँ? कब बनाएंगे आप बिरयानी? बहुत प्यारी गुड़िया है माशाल्लाह। तो इस क्लास का हाल रखती हूँ ना, कुछ अच्छा करती हूँ, बहुत अच्छा। क्योंकि बच्चे जो है ना माँ से सीखते हैं, माँ की बातें सीखते हैं। और ये बात मुझे फख्र है, तुम सबका ख्याल करती हो, सबका एहसास करती हो। यही मेरी जिंदगी का मेन मकसद है कि हमारा घर जन्नत बना रहे। और जन्नत उसी सूरत में बनता है जब आप जैसी बीवी हो, ख्याल रखने वाली, एहसास करने वाली बीवी हो। वो घर जन्नत बनता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता उसको। अब ये है कि बच्ची की सालगिरह का भी दिन आ रहा है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और आप मुझे बता दीजिएगा क्या करना है उस दिन,
बच्चे की था ये मुझे बता देना चुपचाप क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना, क्या क्या लाना है क्या। ये डांस वांस भी होगा, म्यूजिक भी होगा, हल्ला गुल्ला होगा, और मैं भी डांस करूंगा मेरे अपनी गुड़िया के लिए। कहाँ रखा मेरा फोन, कहाँ रख दिया मैंने। हाँ, अब ये कह रहा था कि मैं कहाँ रख दिया मैंने फोन, ये था चश्मा। अच्छा जो बैठो तुम बैठाओ, मैं आराम से बैठो, मैं आता हूँ यार कुछ देर में आता हूँ। इनसे मिलिए या आपसे मिलने के लिए आई हैं, इनके आजाद में पार्टी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी के लिए बहुत काम करती हैं और हर अच्छे मौके पर गवर्नमेंट के लेवल पर हमारा साथ दिया है, और इसीलिए हमारी पार्टी को बहुत मजबूत बनाने में इनका हाथ है। और ये हमारी बेगम साहिबा हैं, प्यारी प्यारी बेगम साहिबा, जिन्हें हम मैडम भी कहते हैं और चेयरपर्सन भी कहते हैं, और यही हमारी इस पार्टी को चलाती हैं। और इनकी ही बातों से, इनकी मशवरों से हम आगे बढ़ते हैं। और हकीकत है कि ये ऐसी ऐसी बातें हम बताती हैं जो हमारे गुमान में भी नहीं होता, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनका बहुत बड़ा हाथ है, और ये बहुत कोऑपरेटिव है, और ये सेक्रेटरी हैं हमारी, इनकी हमारी चेयरपर्सन की भी सेक्रेटरी हैं। मोहब्बत की बात, आपस की बात, और मैं यही चाहता हूँ, हमारी मैडम की जो ख्वाहिश है कि हम सब यकजहती के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलें, किसी को गुमान भी ना हो। तुम सामने से हट जाओ, ये तुम्हारी बाजी हैं, ये भी तुम्हारी बाजी हैं, और ये तुम्हारी भाभी हैं, और ये जैसा कि तुम पता है कि हम इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये हमें बहुत संभाल कर चलाते हैं। सर ये मेरी भाभी, ठीक है, और ये मेरी खालाजात है, और ये मेरी फूफी जात है। 12 है बाजी। और ये मैडम है हमारी आपकी, और ये हमारे लिए ये जो आई है, ये पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान की जब बात होती है तो बात होती है यकजहती। जब यकजहती की बात होती है तो ये सोचा जाता है, बल्कि अमल किया जाता है कि हम मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, ताकि हमारे मुल्क को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, और कोई किसी मनफी लोग को सामने नहीं आने दो। क्योंकि आपस में मोहब्बत से, इत्तेफाक से हम अगर कोई काम करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वो काम कामयाब हो, और कामयाब उसी सूरत में होता है जब हम आपस में मिलकर काम करते हैं यकजहती के साथ। हाँ, तो वे झूम के, नाच के, गा के जब काम कंप्लीट करते हैं तो तारीफ आना काम होता है, लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, काम भी अच्छा होता है, मोहब्बत बढ़ती है, यकजहती होती है। तो ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, और इसीलिए मैं आपसे मिलाने लाया हूँ। ये हमारी वो पार्टी है, पार्टी के साथ हमारे साथ मुखलिस काम करती है मैडम, और इनकी आज़ाद में पार्टी दे रहा हूँ मैं। और आप चूँकि मैंने आपसे मशवरा किया था, आपने कहा था बिल्कुल पहली फुर्सत में ऐसे लोगों को साथ मिलाओ जो हमारी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसलिए मैंने आपके कहने पर, आपके मशवरे पर मैंने इनको पार्टी देने का इरादा किया है। अब आप इनसे मिलें, बात करें, पूछें, और कि कब करनी है उसका शेड्यूल बना लीजिए, कहाँ करनी है, क्या तरीक़ेकार होगा, ये सब आप बताएंगी और आप गाइड करेंगी। आपके सेक्रेटरी आपके पास बैठी हुई है, उसको एक एक बात बता देंगी, तरीका बता देंगी, ताकि हम ये पार्टी को बहुत अच्छे अंदाज से कर सकें। क्योंकि ये हमारे, जब हमारी पार्टी के लिए काम करती है और फ़ायदा पहुँचा देंगे तो हमारा भी फर्ज होता है कि इनको इनकी शान के मुताबिक पार्टी दी जाए।
हाँ ये इसका प्यारी प्यारी सी हो तो बहुत प्यारी सी हो तो गुड़िया होता पड़ता है कमाल। ये मेरी जान है, मेरी रूह है, मेरे जिगर है, इनके मशवरे से ही मैं आगे बढ़ता हूँ और हर राह में, हर रास्ते में ये मेरे साथ कोऑपरेट करती है और मेरे काम को आसान बना देती है। और जब तक हम एक दूसरे के साथ यकजहती के साथ नहीं मिलते हैं ना, नहीं काम करते हैं, तो काम होता भी नहीं है। आपके एजाज में जब पार्टी है तो उस पार्टी को बहुत शानदार तरीके से अंजाम भी तो देना है ना, ताकि आपके शान के मुताबिक पार्टी होगी तो वो कैसी पार्टी होगी और उसमें क्या कुछ नहीं होगा। और इसमें हम आपको बड़े रेस्पेक्टेबल कोऑपरेट करने पर, हमारे साथ बेहतरीन तरीके से काम करने पर हम आपको खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप इसी तरह से हमें, हमारी पार्टी को फायदा पहुंचाती रहेंगी। क्योंकि यही बात होती है, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर काम करना, लोगों के काम आना। अच्छी बात यह कि आप भी लोगों के काम आना चाहती हैं और आपने लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है और ये बात मुझे ज्यादा पसंद आई। जब मैंने अपनी बेगम को ये बात बताई ना आपके लिए, तो मेरी बेगम ने आपकी बात बहुत सराहा। ठीक है, अब ये है कि आप सेटिंग कर लेते हैं, जो भी हो फिर इंशाअल्लाह ताला पार्टी को कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ भाई, तुम लोग आए हो मेरे पास, जो काम मैंने तुम लोगों को दिए थे वो काम की या नहीं की ये बताओ पहले, क्योंकि मुझे काम बहुत ज्यादा है, मैं फजूल में बिठा कर नहीं रख सकता। हर काम वक्त पर होना चाहिए, वक्त पर होता है तो फायदा भी होता है और खुशी भी होती है। अब तुम लोगों को मैंने कितने काम दिए हैं, अलग अलग काम सौंपे हैं, मुझे पहले उसका हिसाब दो, क्या किए या नहीं किए, और नहीं किए तो ना तो मैं सुनूंगा नहीं। मेरा मकसद काम का ये है कि काम काम होना चाहिए और काम ही हमें आगे बढ़ाता है, कामयाबी दिलाता है। इसके लिए तुम्हें मुझे बताओ, जो काम मैंने तुमको दिया था वो किया या नहीं किया? तुमको जो मैंने काम दिया था वो तुमने किया या नहीं किया? सर इसी तरह आपका साथ चाहिए और जो काम आपने बलूचिस्तान के लिए किया। अरे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के लिए तो मैंने पहले तुम्हें कहा था काम उसका पहले होना चाहिए। बहुत काम किया वहाँ, हाँ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जवाकश होते हैं, मेहनती होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनका काम पहले करो। जब भी मेरे पास आते हैं किसी काम से कराची, तो तुम यकीन मानना कि सबसे पहले मैं उनका काम करके देता हूँ। बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं, मैं भी कई मरतबा गया हूँ और मेरी जो उन्होंने आवभगत की है या जिस तरह मेरे काम को आसान किया है वो मैं जानता हूँ, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो मैं भी तुम्हें कहूँगा कि जो काम उनका है तो वो पहले अंजाम देना, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, और उनको ये रहे जहन में कि मेरे बंदे जो है बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं। और तुम्हें जो काम दिया था उसके लिए तो मैंने वहाँ जाना उनके से और कहना कि भाई हमारा काम कर दें और ये काम फौरन करवाओ यार। सर सिंध में पानी की बड़ी किल्लत है, उसके लिए कुछ इकदाम कर दे। हाँ हाँ, मैं सब करूँगा, सिर्फ निशानदेही करो, मुझे बताओ कहाँ क्या परेशानी है। आइए। हाँ, क्या हाल है भाई तुम्हारे? अल्लाह, ठीक ठाक हो, खुश हो? जी सर। और सुनाओ, क्या रिपोर्ट है? सारे काम हो रहे हैं सही तरीके से, कोई परेशानी तो नहीं है? जो देखो मैं कुछ लोगों से बातें की है ना, उन लोगों को उसका देना है, और हम जब मिल बैठ के देंगे तो हमें दुआएं भी मिलेंगी, हमारा काम आसान भी होगा। सही है ना? और ये बता रहा था सर वो आपसे कोई मिलने के लिए आ रहा है। ठीक है, उससे मिल लेते हैं, मिल लेते हैं। आपकी ये सिंध के पानी का भी बात कर रहा है, उसका मसला करो, ठीक है? और उसका मेरी बात को ये सर इजाजत दो तो मैं उनको बुलवा लूँ। हाँ बुलवा लो, चल बोला, ठीक है। सही है। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जी सर, बस मैं आपसे इजाजत ही मांग रहा था। बस ठीक है, क्या चलो बुलवा लो।
आइए बैठे आप। मुझे बताया था आपके बारे में और जो जो आपके मसले हमें पता है, और तुम भी जरा इनको देखो क्या काम रहता है इनका, वो काम करके दो जी। और आप मुतमईन रहिएगा, आप सही जगह पर आ गई हैं और आप हमारी अपनी हैं और आपके सारे काम जो भी जो मसले आपके जो परेशान होने सब हो जाएगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरा देखभाल के और ही काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जब ये मेरे पास आए तो यकीनन काम जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जब कोई आता है तो समझ जाओ कि वो बहुत जल्दी में और बहुत परेशान, ये काम फौरी होना चाहिए इंशाल्लाह। तो इनको बता दो, बल्कि इनको ठीक है, आप बेफिक्र रहे। हाँ शाबाश, ये दोबारा ना है, मुझे शर्मिंदगी होगी। ठीक है, आप मुतमईन रहिएगा, आपके साथ ये कर लेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा। खुश रहिए आप। बस ये कि हमारी खिदमत होती है ना इंसान की, वही खिदमत ही हमें आगे बढ़ाती है। देखिए असल में क्या है कि मेरे पास जो शख्स आता है ना तो उसके काम हो जाते हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और आप तो फीमेल हैं, खातून हैं, और आपके तमाम परेशानी और जो मसले हैं मुझे पता है, तो मैंने उसी हिसाब से कह दिया है और इंशाल्लाह हो जाएंगे। किसी भी तौर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सही जगह आ गई हो। तो मैं बहुत मोहतात के साथ मैं बता रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, बस आपका काम पहली फुर्सत में हो जाएगा, उसके लिए मैंने कह दिया है। और जाहिर है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो उसी टाइम नहीं होते, है ना, तो जाहिर है कि 1 दिन है 2 दिन है जो भी है, लेकिन तुम्हारा काम बाहर है, तुम परेशान मत हो और अपने घर आसानी से जाओ, ये सोचकर कि मेरा काम हो गया है। मेरे पास आई हो, मुझे एहसास है और मैं बहुत ख्याल करता हूँ कि मेरे पास कोई खाली हाथ ना जाए। कि जब मैं अल्लाह से मांगता हूँ तो मैं उससे खाली हाथ नहीं आता हूँ अल्लाह के पास से। तो मेरे पास अगर अल्लाह का बंदा आएगा तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो खाली हाथ जाए, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना होता है। बड़े एतमाद से भरोसे से आप आई हैं तो आप मुतमईन रहें, बिल्कुल मुतमईन रहें। मैंने बताया ना आपका काम बिल्कुल हो जाएगा और आप वहां से घर जाएंगे और सुकून से रहेंगे, आपको पता भी चलेगा कि आपका काम हो गया इंशाअल्लाह ताला। कोई टेंशन नहीं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनकी बुनियाद ये होती है कि बेचारे जरूरतमंद होते हैं और उनकी जरूरत को पूरा करना मेरा अव्वलीन फर्ज है। और मैं कोशिश करता हूँ, अव्वलीन कोशिश करता हूँ कि मैं उनको मायूस ना करूँ, तो मुझे भी अल्लाह को जवाब देना होता है। मैं अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह आपको बस मेरे पास भेजता है, वसीला बनता हूँ मैं आपका, तो यकीनन मैं अल्लाह के खिलाफ नहीं जा सकता। तो बहुत सारे लोगों के काम किए हैं और ये काम ही मुझे इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है और मेरे काम भी आसान हो जाते हैं। आपके जो मसले जो मसले आप मत सोचिएगा कि नहीं पूरे होंगे, पूरे जरूर होंगे और आप खुश होंगे उस मसलों को हल करके। वो अब मेरी जिम्मेदारी, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपके काम को समझकर मैंने जो आगे बढ़ाया है वो इसीलिए कि आपका काम हो जाए और होगा। देखो ना, इंसान की लाइफ में बहुत से मोड़ आते हैं। खुशी के, गम के, अब उसको सहल करना, आसान बनाना हमारा अपना काम नहीं होता है। और अल्लाह ताला ही हमें हिदायत देता है कि ये काम इस तरह होगा और वो हो जाता है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो, और होता है। मुश्किलात आती है, बहुत आती है, लेकिन उससे हाथ नहीं धो सकते हम, उससे हाथ हटा नहीं सकते हम।
उसको झटक नहीं सकते हम, तो आपका भी काम हो जाएगा। मैंने सारे मसले आपके बताए, मैं दोहराना नहीं चाहता उसको, क्योंकि दोहराने से काम बनता नहीं है और वो इंसान टेंशन में आ जाता है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरी वजह से टेंशन में आए। इसीलिए मैं पुख्ता इरादा किए बैठा हूं कि आपका एक काम उसी तरह से होगा जिस तरह दूसरों के काम होते रहे हैं और मैंने किए हैं सारे काम। मैं जिंदगी में ऐसे लोगों को भूल नहीं सकता। मैंने भी बहुत मुश्किल हालात गुजारे, बहुत मुश्किल हालात गुजारे हैं मैंने। जब जाके मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पास जो शख्स आता है किसी भी जरूरत के लिए, तो वो मेरी तरह है, मैं महसूस करता हूं कि वो मैं हूं, तो फिर मैं पूरी कोशिश करता हूं और अल्लाह ताला मेरी मदद करता है कि वो काम हो जाता है और वो खुशी खुशी अपने घर जाता है। तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हर परेशानी के पीछे खुशियां भी होती हैं, हर दुख के पीछे खुशियां भी होती हैं। तो ये दुख और ये परेशानियां खत्म, बिल्कुल खत्म। अब खुशियां ही खुशियां होंगी। अल्लाह ताला को सामने रखकर आप भी संजीदगी से सोचें, फैसला करें कि मुझे लाइफ कैसे गुजारनी, और वो सोचकर सही फैसला करता है अल्लाह को सामने रखकर एतमाद से कि मेरी जिंदगी में ये परेशानी किस तरह होगी। बहुत कोशिश करता है, नहीं तो हमारे पास आता है अपना समझकर। ठीक है, हाँ, मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वो ये था कि तुम कभी परेशान मत होना। तुम्हें जो काम दिया ना वो मुश्किल जरूर है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए वो बेहतरीन काम है, आसान बना देगी तुम्हारी जिंदगी। तुम कभी भी टेंशन में आकर कोई काम मत करना। नहीं कर सकते, मना कर दो, इत्मीनान से जाओ और वो काम जो मैंने तुम्हें दिया है उसको करो। तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, और मुझसे मिलते रहना। ओके। क्या करें, ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है, जो दुख भी देती है, खुशी। ये बताओ कि बुलाए कि मैं पहले काम बताओ मुझे, मसला क्या है? क्या अरे भाई बुलाया तुम्हें बुलाया इस वजह से है कि जो काम मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ शायद हो सकता है कि तुम्हारी समझ में आ जाए। बात सुनो। मेरी हाँ। समझ में तो बहुत आएगा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। असल मसला ये है, ये इन सबको मिलके इसका कोई हल निकालना। हल तो निकलेगा। नहीं निकलेगा नहीं, हल निकालना पड़ेगा, वरना सारे मामला हमारे हालात खिलाफ हो जाएंगे। इस बात समझा करो, यही तुम्हारी आंखों पर असर होगा कि कहना क्या चाहते हो तुम? मैं कहना